यार राणा साहब ये बांग्लादेश में क्या हुआ है एग्जैक्टली? बांग्लादेश में क्या होना है, एक हसीना को लगता था कि वही है उस मुल्क का मुस्तकबिल भी, माजी भी, हाल भी। उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, हसीन तो हम भी हैं। किसी कोटा सिस्टम की बात होती है। यार काजी वो बस उनका भी वो मारूसी सियासत का ये इंजाम होता है ना फिर। कोटा सिस्टम जी उनका 1971 से ही है, जब से वो आजाद हुए ये कोटा सिस्टम बेसिकली कैसे एलोकेट थे। यार कैसे था? उधर मसला ये है, या एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरी है, उनकी जो मराहत है, पे कह लें आप, वो साउथ एशिया में अगर आप बाकी मुल्कों के साथ उसको कंपैरिजन करें तो वो प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों से ज्यादा है। ठीक है जी, वो काफी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी और करियर पाथ बन जाता है वहाँ वैसे पे। हमारे भी तो आजकल यही है। नहीं, हमारे तो प्राइवेट सेक्टर में ट्रेडिशनली भी और अभी भी जो पे स्केल है वो ज्यादा है बहुत ज्यादा सरकारी मराहत से। यस। ठीक है, सरकारी तो फिर ऑब्वियसली और फैसिलिटीज भी आ जाती है ना, आपको गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, नौकर मिल गया, मछली मिल गई फ्री। जी मछली मिल गई, किसी को बेकरी की चीजें मिल गई, दूध दूध मिल गया। रोटी पेट्रोल मिल सर गया, दूध बिजली एनएआरसी मिल गया। पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट है एनएआरसी के नाम से, प्राइम लोकेशन पे, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर आपके तो इलाके के पास है। और वहां पे जितनी फसलें, जितने जानवर हैं दूध शूध के लिए, वो सारे सरकारी मुलाजमीन को नवाजे जाते हैं। उनका रिसर्च से तो मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिकली लेना देना होगा। अच्छा वो कोटा की बात कर रहे थे। अच्छा, कोटा में ये था कि जिन लोगों ने उस वक्त उनकी आजादी की थोड़ा मुझे तहरीक, भी मुखातिब करें, मैं भी बीच में शामिल हूँ। ये आपने उसको जाके छुड़वाना बांग्लादेश से। उधर ही ये जाके- ये 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 वो लोग हैं इंतशार, जिनके लिए हाफिज साहब ने बोला ना, जो इंतशार फैलाएगा उसके सामने पाक फौज डट के खड़ी हो जाएगी। तो बस ये इल्जाम है जी। तौबा करें इससे पहले कि काला काला साहब- काला डाला ना आज आपको ये दुनिया में कोटा सिस्टम है। कमिंग बैक टू टॉपिक, वो ये था कि जिन लोगों ने उस वक्त, जिस तबके ने सपोर्ट किया उनकी जंग आजादी को पाकिस्तान से, तो उन्होंने सरकार ने उनका गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो 33% कोटा रख दिया। अगर 100 नौकरी है तो 33% उनको या उनके लवाहिकीन या बच्चे आगे जो थे उनको मिलेगी। फिर को वहां पे कोटे में जो वहां के जो ऑलरेडी पुराने सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जजेस, जर्नल, इस तरह फौजी, पुलिस, उनके बच्चों के लिए भी कोटा था। तो ले दे के कोई 30-40% ही आम आवाम के लिए बचता था। अब उनकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर भी आप देखें तो हमारी तरह के वहां पे भी यूथ मेजोरिटी है। वैसे पॉपुलेशन के मामले में वो हमारे बड़े टफ कंपैरेटिव। हाँ, वो पहले तो और भी चीजों में कंपेटिटिव थे, लेकिन अब हमसे आगे निकल गए। अब पॉपुलेशन में हमें सिर्फ उनको जो है वो थोड़ा इंडस्ट्री में हमसे आगे हैं। वही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में हमसे आगे चले गए, पढ़ाई में हमसे आगे चले गए, एक्सपोर्ट में आगे चले गए, तालीम में हमसे। तालीम में हमसे है वो तो 1947 में भी बांग्लादेश का जो इलाका था, इसका वैसे टका कितने रुपए का आजकल? टके का तो पता नहीं, लेकिन हमारी हैसियत टके की है, टके के 4-5 साथ। रुपए का होगा। हमारी हैसियत टके की सही कह रहा है। हमारी हैसियत टके की है, हमारे टके की 5 है। रुपए का एक टका होगा roughly। अच्छा, आपने एक और इंटरेस्टिंग बात नोट की है कि वहां पे ये भी जब पहले ये चल रहे थे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वगैरह, तो वहां पे भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पे भी तालीम हासिल करने गए हैं आला। हाँ बिल्कुल नहीं है। आप ये मीडिया ऐसे ही चला देता है। नहीं है वहाँ वहां पे है कि है आपने वहाँ। वैसे ने उनको, मेरा ख्याल है कोई दाएं बाएं करके जब वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या सर आला तालीम। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब स्टूडेंट फेडरेशन का केस अदालत के अंदर ऑलरेडी विन हो गया, उसके बाद फौज बैक ऑफ कैसे हुई? सर फौज देखें, फौज दुनिया में कहीं भी फौज है ना जी, उसकी मेन पावर हथियार नहीं होते, उसकी मेन पावर अवाम होती है जो उसको सपोर्ट करे। आप इतना यूथ कह रहे हैं जी, 4-5 लाख बंदा ढाका में पार्लियामेंट या जो भी उनका सेंटर ऑफ पावर है उसके सामने था, और वो सारे यंगस्टर्स पढ़े लिखे लोग हैं, फौज कैसे उसके ऊपर गोली चलाएगी, ये तशद्दुद करे। और जब वो बात भी ठीक कर रहे हैं, हक के ऊपर बात कर रहे और ये हैं, सारी दुनिया में- मेरिट पे लाओ बात को। सारी दुनिया में मेरा ख्याल है ऐसा ही होता है कि जब जो भी लॉ एनफोर्समेंट अदारे होते हैं, अभी ये अमेरिका के अंदर आई थिंक चल रहा है अभी एहतजाज, यूके में यूके में चल रहा है, यूके में चल रहा है। अब उसके भी वो पोस्ट आई हुई थी कि वो जितना भी फौज या जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे, वो हर बंदा अपना एहतजाज कर रहा था ऐसे ही एक लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। जी, किसी आप को बात ने- नहीं कर रहे थे आप- किसी भी एंगल के ऊपर। आपने जो है वो इखलाक की कदरों के अंदर रह के आप जो मर्जी करें, एहतजाज करें, आप बिल्कुल। दुनिया के तो इसी तरह के मसाइल हैं, सर आपने मसाइल की तरफ हम आते हैं। थोड़ा सा बिल बड़ा आ गया बिजली का। सर बिजली का बिल तो अब पूरा हम पाकिस्तान तो को बेसिक्स सर पे है। हम तो बेसिक्स पे ही हैं आज। बेसिक पे जी, हम आज लेकिन अगर इस सिचुएशन में देखें, जो आप पहले बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट इदारों में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो तो मतलब मेरे नजर में वो खुशहाल है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सबसे महंगी ही बेसिक नीड्स करती हैं। मतलब आपका खाना, आपकी बेसिक बिजली, आपकी नेसेसरीज हर बंदे की महंगी कर दी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार है ने किसी उनकी। को सर्वे की रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो 74% आबादी है वो अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे अपनी मंथली इनकम के साथ।
या उनको कुछ बेचना पड़ रहा है या उनको किसी से उधार देना पड़ रहा है। ठीक है, तो परेशानी तो काफी ज्यादा। अब इस दफा भी इन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर अप्रॉक्स 75 to 80% से टैक्स है। मतलब अगर किसी का 1,30,000 बिल है तो 75-71,000 रुपए उसके यार एक्चुअल नबील है, उसमें देखें सारा इल्जाम आप हुकूमत पे नहीं लगा सकते। एज अ नेशन भी हम हैं तो टैक्स चोर ना जी पहले दिन से। तो हम जो दे रहे होते हैं ये तो इकोनॉमिक्स 101 है भाई, कि अगर आपकी किसी भी माशरे में डायरेक्ट टैक्सेशन कम होगी तो हुकूमत को बाय चॉइस जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो बिजली के बिलों में आ गया, आपके रोजमर्रा की अशिया पे जीएसटी जो लग गया, उनको बढ़ाना पड़ेगा भाई, सरकार तो चलानी है ना। तो वहां पे लगे भी तो सही ना रिवर्सल में यार वो एक टैक्स की कोई जो वो आराम से ही होता है, वो आराम से ही कितना और आराम से लगेगा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और कितना आराम से होगा। अच्छा राणा साहब, ये हमारे यहाँ भी जो स्टूडेंट फेडरेशन है पीएसएफ, सर आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट फेडरेशन है, वो तो अल्लाह आपका भला करे, भुट्टो साहब के बाद से वैसे ही डिसफंक्शनल है। एमएसएफ और पीएसएफ मेरा सर, ख्याल है कि मेरा ख्याल है 18, 19, 2008, आपके 19 मुल्क में जो सियासतदान उस दौर की नर्सरी से निकले हुए हैं, जब ये स्टूडेंट फेडरेशन होती थी, यूनियन होती थी, लेबर यूनियन होती थी, उनमें और आज के नए सियासतदानों में भी इसी कैलिबर का जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सिस्टम होता है ना, आप उसके अंदर से आते हैं, आपको बात सुननी और करनी आनी चाहिए। बाज़ दफा राणा साहब, ये जो गवर्नमेंट चेंज आया है बांग्लादेश के अंदर, इसमें पाकिस्तान क्या बेनिफिट ले सकता है आने वाली नई गवर्नमेंट? सर देखें, ढाका तो मुझे तो लग रहा है कि दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आप एज अ पाकिस्तानी ढाका चिकन आपके पंजाब में बड़ा मशहूर है, शादियों पे वो खाएं, ढाका चिकन खाएं, आप उनसे ये सबक ले सकते हैं। सर तकलीफ तो काटनी पड़ेगी। नहीं, हमारा कोई बिजनेस, अब देखें उनके तो इकोनॉमी भी ठीक थी ना, दे वर डूइंग गुड इन एक्सपोर्ट्स। उनके वो जो ज़रे मुबादला है, ज़खायर हैं, वो भी बड़े आला है, मेरा ख्याल है $100 बिलियन से ज्यादा। फिर भी इनकलाब की जरूरत पड़ गई, क्यों भाई? आपका तो भी बेसिक मसला ही इकोनॉमी का, हमारे तो वहीं पर खड़े हैं। दूसरे शऊर की मंजिलों पे तो आप पहुंचे ही नहीं अभी तक। स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्ट होता वो तो वो उनका मसला ये है ना भाई, उनको रियलाइज हो गया ना कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई। उन्होंने अच्छा हसीना वाजिद साहिबा को उन्होंने निकाला तो पार्लियामेंट से अगले दिन क्यों इस्तीफा लिया उन्होंने? सर ये बगावती सिस्टम के खिलाफ। हसीना वाजिद इसलिए मंजर आम पे आ गई क्योंकि शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम, वो एक फेस था सिस्टम का, उन्होंने पार्लियामेंट में मुअत्तल करे। ये जो दो इस्लाहात हैं कोटा सिस्टम में जो रिक्वायर्ड, सर इट्स ओनली द, ये जब हो जाएंगी तो दे विल बैक ऑन ट्रैक। इसमें हम कोई बेनिफिट ले सकते हैं, कोई ऐसा कोई वैक्यूम है? क्योंकि हसीना वाजिद साहब की जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया नवाज रही है ओवर दी इयर्स, तो अब जो सेंटिमेंट आ रहा है वो खालदा जिया साहब को रिलीज कर दिया। इवन इंडिया भी फेवर में था, मोदी गवर्नमेंट के फेवर में। वालिद साहब जो थे ऑब्वियसली वो इंडिया की बैकिंग से एंड शी गेन अवे टू इंडिया एज वेल, वो भी इंडिया में ही है, तो खालदा जिया का रिहा होना which is pro Pakistani. No, it's not about being pro Pakistani. I think it is more like a being pro Bangladeshi. सर देखिए, सर वो इसलिए कि 15, सर मेरा ख्याल है 8-9 साल से उनको जेल में डाला हुआ था। वो एक वहाँ की अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती थी। जमहूरियत में तो अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट चल ही नहीं सकती। सर देखिए, मसला जो अवाम का होता है वो होता है खाना पीना। सर ये मामला में तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पे खाने पीने उनकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर है। आपके $9 बिलियन रिजर्व है, उनके 100। फिर मसला इकोनॉमी का नहीं है ना, मसला कुछ और है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो शऊर की अगली मंजिल पे हैं। हम तो भी बेसिक वो जो पिरामिड हम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स की किताबों के अंदर, हम तो भी बेसिक नेसेसिटीज पे हैं ना। लोगों के लिए काफी मसले हैं हमारे। आप ढाका चिकन का जिक्र कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ खाएं। सर हमारी कौम तो खाने पीने पे ही है, अफोर्ड नहीं कर सकते। हालात ये है कि किसका अच्छा मिलता है, मैं कह रहा हूँ वो टेस्ट कर रहे हैं ढाका चिकन जाके। खैर अब वो यहाँ बोलेंगे तो मशहूरी हो जाएगी, वो भी उनका ही अच्छा है। वो नहीं क्या It's caught in the crossfire.